नमस्कार मित्रों, ऑल एस्ट्रोलॉजी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा पिछले कुछ समय से विषय चल रहा था कि ऐसा क्यों होता है, तो आज हम कुछ फिर अपने पुराने विषय पे जाएंगे। लर्न एस्ट्रोलॉजी। मित्रों, एक एस्ट्रोलॉजी, एक ज्योतिष बहुत ही पुराना जो है हमारा शास्त्र है। इससे आदमी भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सटीक जानकारी जो है प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उस चीज को ध्यान से गणना की जाए। उस चीज की हमारे कई हजारों वर्ष पहले कई ऋषि मुनि उन्होंने इस चीज के बारे में शोध किया, अध्ययन किया। मित्रों, बहुत पुराने पराशर ऋषि जी हुए, जो लोमस ऋषि जी हुए, काफी ऋषियों ने इस पर शोध सर्च किया और एक सटीक भविष्यवाणी उनका जो है वो काफी समय पहले ही जान लेते थे उसके बारे में। आज भी वो ज्ञान हमारे पास है। भारतीय ज्योतिष एक बहुत ही शुद्ध शास्त्र ज्योतिष है मित्रों, बशर्ते उस चीज को उस हिसाब से देखा जाए। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से यथासंभव कि कम से कम आप अपनी जन्म पत्री को सटीक ढंग से देखने के काबिल बन सको। इतनी आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बशर्ते आप वीडियो को कंटिन्यूसली आप देखना। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से कैसे देखना है, किस तरह से। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की कुंडली, भगवान श्री राम जी की कुंडली मैं शुरू में आज आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। थोड़ा उसका विवेचन भी करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, सही ढंग से कोई भी कार्य हो, शुद्ध मन से जो है कोई भी कार्य हो, बहुत अच्छा होता है और उसका फल भी बहुत सटीक और अच्छा मिलता है। मित्रों, आज मैं थोड़ी सी परिचर्चा करूंगा ऋषियों के बारे में। जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र के एक महर्षि पराशर जी हुए, तो एक बार ये बात है कि विदेहराज जनक जी ने महर्षि पराशर जी से पूछा कि हे महामुनि, ऐसी कौन सी वस्तु है जो समस्त प्राणियों के लिए इस लोक तथा परलोक में कल्याणकारी है। तब पराशर जी ने उन्हें धर्म ज्ञान और धर्माचरण की जो बातें बताई थी, मैं उसका थोड़ा सा आपको आज विवेचन करूंगा। पराशर जी ने कहा कि हे राजन, शास्त्र विहित स्वधर्म का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो वह इहलोक और परलोक दोनों जगहों पर कल्याणकारी होता है। तो बोलते कि धर्म एव कृतः श्रेयानिह लोके परर्तृच, के इस लोक और परलोक में शास्त्र निहित जो काम किया जाता है वो कल्याणकारी ही होता है। मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा 4 कर्म करता है। आप भी समझते होंगे इस बात को मित्रों। और पराशर जी ने जो बताया था उसमें भी यही कहा था उन्होंने कि मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा 4 प्रकार के कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कुरुते यादृशं कर्मं तादृशं प्रतिपद्यते। तो अतः मनुष्य को सत्कर्मा अनुष्ठान के अनुसार के द्वारा आत्मा के उत्थान का प्रयत्न करना चाहिए। धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन होता है। जो धन अधर्म से कमाया जाता है यह प्राप्त होता है, वह धन तो धिक्कार देने योग्य होता है। संसार में धन की इच्छा से शाश्वत धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। धर्म वही शाश्वतम लोके ना जायाद धन कांक्षा, असंतोष ही दुख का कारण है। लोभ से मन और इंद्रियां चंचल हो जाती हैं और बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः लोभ आदि का परित्याग करके परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो जितेंद्रिय हैं वे ही परम पद को प्राप्त होते हैं। राजन,
आसक्ति का अभाव ही श्रेय का मूल कारण है। ज्ञान ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्र को दिया हुआ दान ये कभी नष्ट नहीं होते हैं राजन। अतः ज्ञान प्राप्त करो मित्रों। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, जैसे भी प्राप्त हो, करना चाहिए, क्योंकि धन से ज्यादा ज्ञान काम आता है। तो ये तो पराशर जी ने जनक जी को कहा। मित्रों, मैं अब महर्षि लोमश के बारे में भी थोड़ा आपको बताऊंगा। आज मैं थोड़ा ऋषियों के बारे में बताऊंगा और अंत में भगवान कृष्ण और राम की कुंडली के बारे में थोड़ा विवेचन देखेंगे हम। उसके बाद क्रमशः हमारे वीडियो जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी पे चलेंगे कि हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, कैसे ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया जाए, और बहुत सूक्ष्म बड़े सटीक तरीके से मैं इस चीज को बताऊंगा मित्रों। तो आइए थोड़ा सा लोमश ऋषि के बारे में जानते हैं। तो शिव पार्वती संवाद रूप इस संहिता, ये जो लोमश संहिता है, इसमें हुआ था शिव पार्वती का संवाद। तो बोलते हैं कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि भगवान, इस संहिता, ये जो लोमश संहिता है, इसका क्या क्यों प्राकट्य क्यों हुआ था? तो इस पर मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, कृपया मुझे बताने की मुझ पर कृपा करें। तो इस पर भगवान बोले कि देवी, सतयुग की बात है। वंग देश में कीर्ति ध्वज नाम का एक राजा हुआ, जो धर्मज्ञ, सत्यवक्ता और महान पराक्रमी भी था। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। उसकी 2 पत्नियां थी जो अत्यंत सदाचार संपन्न तथा पति भक्ति परायणा थी। जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम था कमला, और जो छोटी थी उसका नाम हिरणा था। तो बड़ी पत्नी कमला के यहाँ जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। तो एक समय में, एक वर्ष में, एक मास में, एक पक्ष, एक तिथि और एक ही समान में दोनों पैदा हुए। समान काल में जन्म होने पर भी दोनों पुत्रों के स्वभाव और आचरण बहुत ज्यादा भिन्न थे। एक सांबला था तो दूसरा गौर वर्ण का था। तो एक कृशकाय था तो दूसरा स्थूलकाय था। एक आकृति में ह्रस्व था तो दूसरा दीर्घ था। एक गुणवान था, धर्मात्मा, सत्यवादी था, तथा दूसरा पापी, क्रोधी, पिशुन और असत्यवादी था। अपने पुत्रों की स्थिति देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक समय जन्म लेने पर भी यह इतना बड़ा अंतर क्यों। राजा बड़े विचार में पड़ गए, बड़े चिंतित हुए। उन्होंने ईश्वर की माया की ऐसी विचित्र गति का समाधान अनेक ग्रंथों में ढूंढा, पर उन्हें कहीं भी जो है मन संतोष नहीं हुआ। संयोग से वहां पर वशिष्ठ, गर्ग, कश्यप, शौनक, नारद, व्यास, अत्रि, पराशर आदि सप्तऋषि भी वहां पर उपस्थित हुए। तो राजा ने उन सब का पाद्य आदि से स्वागत किया, सत्कार किया, श्रेष्ठ आसन प्रदान किया, और उन सब के आसनासीन होने पर राजा ने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। तब उन ऋषियों ने विचार करके राजा से कहा कि हे राजन, आपके जो पुरोहित सुमति, जो भृगु गोत्रीय हैं, बहुत ज्ञानी हैं। वे ब्रह्मा जी के वरदान से 21 जन्मांतरों के फलों को जानने वाले हैं। वे आपका समुचित जो है वो समाधान कर पाएंगे। ऐसा कह करके वे ऋषि वहां से फिर चले गए। तो तब राजा कीर्ति ध्वज ने शीघ्र ही दूतों को अंगद देश भेजा, पर वहां पर सुमति नहीं मिले। उनके पुत्र सुजन्मा, सुत जन्मा ने बताया कि पिताजी गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने में गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तब दूतों के कहने पर सुत जन्मा को साथ लेकर दूत राजा के पास वापस आ गए। राजा ने उन्हें अपने जुड़वा पुत्रों की जो जन्म पत्री है वो दिखाई। इस पर
वो सुत जन्मा ने लज्जित होकर के कहा कि हे राजन, मुझे व्याकरण आदि शास्त्रों का तो ज्ञान है, किंतु ज्योतिष शास्त्र की जानकारी नहीं। इस पर राजा को बड़ा दुख हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया कि ब्राह्मण होकर के ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते हो, नहीं जानते हो, तो उनका जन्म लेना तो व्यर्थ है। यह ज्योतिष शास्त्र साक्षात धर्म का कारण है, व्रतों का सूचक है, संक्रांति पर्व तथा अन्य कालों तथा ग्रह नक्षत्र मंडल का सूचक है। मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए ये एक साधन है, धर्म का साधक है। यह ब्रह्मा एवं रुद्र के मुख से निश्रित है तथा संपूर्ण देवता इसका आश्रय ग्रहण करते हैं। ये भूत भविष्य तथा वर्तमान सबका प्रदर्शक है। ये शास्त्र सिद्धि देने वाला तथा मोक्ष का कारण है। राजा के इन वचनों को सुनकर सुजन्मा को बड़ी लज्जा आई। उसी समय वहां से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह निकल पड़े। तो उन्हें मालूम हुआ कि वदारिका आश्रम में महात्मा लोमस जी विद्यमान हैं और वे सारी बातों के ज्ञाता हैं, महान देवज्ञ हैं, ज्योतिषा शास्त्र में वो पारंगत हैं। अतः वे वद्रिका आश्रम में श्री लोमस जी के पास पहुंचे और अपना परिचय देते हुए जो जो भी घटित हुआ था सब ये उनको सुना दिया और कहा कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ और ज्योतिष का उपदेश देने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो सुजन्मा के विनय एवं शील को देख करके लोमस मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे पुत्र, 1 महीने की प्रतीक्षा करो, क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रेवती नक्षत्र और गुरुवार से युक्त है। यह विद्या अध्ययन का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। यह सुनकर के सुजन्मा बड़े खुश हुए। संयम नियम पूर्वक 1 मास वदरिका आश्रम में गुरु की सेवा में निरत रहे। 1 मास पूर्ण होने पर सुजन्मा द्वारा प्रार्थित होने पर महर्षि लोमस ने उन्हें ज्योतिष शास्त्र का उपदेश दिया। लोमस ऋषि द्वारा सुजन्मा को प्राप्त हुआ उपदेश ही लोमस संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो इतना ही नहीं, तो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में वेद सम्मत होने के कारण इसमें ज्योतिष आदि का सम्यक वर्णन किया गया है। त्रिजटा का स्वपन, श्री राम का यात्रा कालिक मुहूर्त विचार, विभीषण द्वारा लंका में होने वाले अपशकुनों का वर्णन आदि प्रसंग महर्षि वाल्मीकि ने ज्योतिर्विज्ञान संबंधी अप्रतिम ज्ञान के व्यापक एवं समर्थक हैं। यहाँ पर उन्होंने इसका भी ज्योतिष के बारे में पूरा ज्ञान दिया हुआ था। तो ज्योतिष हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से चलता रहा है, हजारों वर्ष पुराना एक ज्ञान है। आज के लिए थोड़ा सा ये परिचर्चा थी हमारी महर्षियों के बारे में जो ज्योतिष के ज्ञाता रहे हैं। तो मित्रों, हम अपना आज का जो प्रकरण है वो ज्योतिष के बारे में शुरू करने वाले हैं आज से। तो मैं क्रम से आज आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका, जन्म लग्न और भगवान राम जी के लग्न के बारे में वर्णन करने वाला। श्री राम जी की कुंडली में 5 उच्चस्थ ग्रहों का प्रभाव रहा है। राम जी और राम राज्य की तुलना अन्य किसी राजा और किसी राज्य से नहीं की जा सकती है। ना तो श्री राम जैसा राजा होगा, ना राम राज्य जैसा सुखदायी राज्य होगा। पुराणों में लेख से अवगत होता है कि राम ने राजा बनने पर 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। वह सब 5 उच्चस्थ ग्रहों का ही प्रभाव था। यद्यपि
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विशेषता 5 उच्चस्थ ग्रहों से ही नहीं थी। ग्रह तो उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित थे, तथापि लौकिक विचारधारा से उन 5 उच्चस्थ ग्रहों ने भी अपना प्रभाव दिखलाया था। मंगल भी उच्च थे। मंगल शुभ ग्रह नहीं है, अतः मंगल में मर्यादा पालक श्री राम जी के जीवन में स्त्री विषयक कष्ट भी दिए। मित्रों, एक जो हमारे सूरदास जी ने, एक मैं छोटा सा लास्ट की पंक्ति उनके बोलूंगा, बहुत लंबा है उनका, तो बोलते कि पृथ्वी भार उतार ही नीचे, यह मानो तुम मेरी, तब ही नंद महर आनंदे गर्ज पूजी पहराए। असन वसन गज वाजी धेनु धनु भूरी भंडार लुटायो, वंदी जन द्वारे जस गावे, जो जांचो सो पायो। वज्र में कृष्ण जन्म को उत्सव, सूर विमल जस गायो। जो मैं अभी आपको कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं, ये सूरदास जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली पर ये पंक्तियां की गई थी। उन्होंने इसमें कहा था, महात्मा सूरदास जी ने ग्रहों का फलादेश भी स्पष्ट कर दिया है। इस फलादेश का कोई अंश ऐसा नहीं जो श्री कृष्णचंद्र के चरित्र से मेल न खाता हो। सच पूछें तो उनके वृहत चरित्र को ज्योतिष के व्याज से एक ही पद में देकर सूर्य जी ने सागर को गागर में भर दिया था। भगवान कृष्ण जी का रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा उच्च के वृक्ष राशि के होकर के लगन में विराजित थे। सूर्य चतुर्थ भाव में स्वराशि के, बुध षष्ठ भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। शुक्र स्वग्रही शनि उच्च के होकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए थे। मंगल उच्च के होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति एकादश भाव लाभ घर में स्वग्रही होकर के। तो इन ग्रहों के बारे में तो क्या कहें, ग्रहों की तो अनंत माया है। मित्रों, आज के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जब मैं हाजिर होऊंगा तो ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान से मैं आपको जो है सब कुछ बतलाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप अपनी कुंडली देखने में पारंगत या निस्संदेह देख पाओगे। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।